हेलो। हाय। आप सभी लोग कैसे हैं? आपके सामने आज मैं जनरल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ फादर हैं, तो उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जैसे फर्स्ट यहाँ पर है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। तो आप लोग देख लेना जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। ठीक है, आप जानते हो बायोलॉजी बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती और जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है। फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसके फादर हैं एलिस जेफरी। इसके फादर कौन है? एलिस जेफरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं कि डीएनए के इनसाइड डीएनए में क्या होता है, बेस पेयर का सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस की स्टडी करना फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं उनके सीक्वेंस की स्टडी करना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की हेल्प से अननोन पर्सन को मालूम कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में, फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज करते हैं। तो फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो कौन है? एलिस जेफरी है। कौन है फादर? एलिस जेफरी है। क्लियर? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस। देखो, टेक्सोनॉमी एक ब्रांच होती है जिसमें एनिमल्स को क्लासिफाइड किया जाता है उनके कैरेक्टर्स के बेस पर। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है और इस ब्रांच में ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर्स के बेस पर वेरियस ग्रुप्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। तो ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स के बेस पर वेरियस ग्रुप्स में क्लासिफाइड होना क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के फादर कौन थे? लीनियस, कारोलस लीनियस, इनका सी लीनियस या कारोलस लीनियस। फादर ऑफ आयुर्वेदा, आप जानते हो आयुर्वेद तो सब लोग जानते हो। तो फादर ऑफ आयुर्वेद जो है वो कौन है? चरक। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल। तो जी जे मेंडल जो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स आप लोग जानते हैं कि जिस ब्रांच में जीन की स्टडी, जीन के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस की स्टडी करते वो जेनेटिक्स कहलाती है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पाश्चर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर जो है माइक्रोबायोलॉजी के फादर है। अब माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है जहां पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। जहां पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, उनकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर लुइस पाश्चर। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुई वैन हॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड कौन कौन सी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज की स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी का मतलब उनकी फंक्शन से है, मतलब बॉडी के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज का स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफेन हेल्स। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स कार्ल एंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप तो आप लोग जानते हो। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के फादर हैं एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की और इस ब्रांच में क्या करते हैं? उन ऑर्गन्स का, उन केमिकल सब्सटेंस का, उन प्रोटीन की स्टडी करते हैं जो हमारी बॉडी को क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमारी बॉडी में इम्यून पावर, प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी में जो इम्यून पावर
प्रोवाइड करते हैं, जिन ऑर्गन की हेल्प से, जिन केमिकल की हेल्प से, ठीक है, जिन सेल की हेल्प से हमारी बॉडी में इम्यून पावर आता है, उन सब की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ म्यूटेशन कौन है? ह्यूगो डिब्रीज। म्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं, अगर बेस पेयर में चेंज हो जाए, सडनली चेंजेस आ जाए बेस पेयर में, और ये चेंजेस इनहेरिटेड भी हो, मतलब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी पहुंच जाए, तो उसे मतलब सडनली चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस क्या कहलाता है? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन, फादर ऑफ म्यूटेशन कौन है? ह्यूगो डिब्रीज। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी आप लोग जानते हो, जैसे आपको मालूम है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद उसमें धीरे धीरे चेंजेस होते जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफ्रेंसिएशन के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, फिर एम्ब्रियो जो होता है वो कन्वर्ट होता है फीटस में, और फीटस आफ्टर बर्थ क्या कहलाने लगता? फीटस को आफ्टर बर्थ बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। तो जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस बर्थ के बाद फीटस क्या कहलाएगा? इन्फेंट। तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है जहां पर हम लोग किसके डेवलपमेंट की स्टडी करते? फीटस के डेवलपमेंट की स्टडी करते, जहां पर वहां एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, मतलब एम्ब्रियो कैसे बनेगा। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? वॉन वेयर। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? माइचेली या इसे मिचेली। माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगाई, फंगाई की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसे माइकोलॉजी कहते हैं, और इसके फादर कौन है? मिचेली और माइकेली। ओके, थैंक यू। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि जो फादर, फादर का मतलब क्या होता है? तो फादर का मतलब होता है जैसे कोई भी ब्रांच है बायोलॉजी की या कोई भी ब्रांच साइंस की है, तो किस ब्रांच में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, कुछ बहुत कुछ उस ब्रांच के लिए किया है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलने लगते हैं? फादर बोलने लगते हैं। क्लियर?